अब जैसे त्योहार के सीजन आ गए, फिर से लोगों में भय आना स्टार्ट हो गया। तंत्र कर देगा, कोई मेरे बिजनेस को ठप कर देगा। रोज अखबार दूध दही घर में आता है ना, वैसे ये भय जो है ना, ये रोज हमारे घर में है। अमावस, पूर्णिमा, चौदस, त्रयोदशी, तंत्र मंत्र यंत्र की दुनिया में भी बहुत सारी क्रियाएं होती। दिवाली या अमावस के आसपास कुछ क्रियाएं की जाती है। दूध से बनी हुई चीजें अगर बाहर से ट्रैवल कर आ रही हैं तो ना खाएं। इन दिनों में प्रसाद अगर मिलता है तो उसको थोड़ा ग्रहण करने में अवॉइड कर सकते हैं आप। जो सबसे बड़ा काम करना है, अंदर डर नहीं रखना, ये भय नहीं रखना कि कोई मुझ पे कुछ कर सकता है। और इस समय जुआ, शराब, इन सब चीजों का बहुत प्रचलन होता है, इनको अवॉइड कर सकते। गंधर्व साधना करते हैं, यक्ष साधना करते हैं। अगर हस्त नक्षत्र से शुरू किया हुआ तो पंचांगुली साधना है, वाराही है, मातंगी है, दश महाविद्या की साधनाएं हैं। बहुत सारी साधनाओं का संकल्प आप इस समय उठा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का दिवाली स्पेशल पॉडकास्ट और वेलकम करते हैं तंत्र गुरु डॉक्टर गणेश दुबे जी का। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे, कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपको सेकंड टाइम हमारे पॉडकास्ट में आए। लास्ट पॉडकास्ट में भी हमने आपसे बहुत सारी चीजें जानी तंत्र के बारे में, सारे डाउट क्लियर हुए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी जो तंत्र को लेके भय था, वो आपने हटाया। बट अब जैसे त्योहार के सीजन आ गए हैं, फिर से लोगों में भय आना स्टार्ट हो गया कि कोई मेरे पे तंत्र कर देगा, कोई मेरे बिजनेस को ठप कर देगा, कोई मेरे फैमिली रिलेशन खराब कर देगा। क्योंकि ये त्योहार का टाइम, दिवाली का टाइम आ रहा है तो तंत्र विद्या एक्टिव हो जाती है, ऐसा सुनने में है। तो क्या सच में ऐसा होता है त्योहार के टाइम? आपका प्रश्न जो ना बहुत रेलिवेंट है। मतलब ये रोजमर्रा का सवाल है। जैसे रोज अखबार दूध दही घर में आता है ना, वैसे ये भय जो है ना, ये रोज हमारे घर में आता है और ये शेप चेंज कर लेता है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये चार ऐसे सब्जेक्ट हैं जो इंसानों में, जानवरों में कॉमन है। ओके। हम और आप आहार लेते हैं, जानवर भी लेता है। हम सोते हैं, वो भी सोता है। हमें भी डर लगता है, उसे भी डर लगता है। जी। हम भी मैथुन करते हैं, सेक्स लाइफ हमारी भी, उनकी भी सेक्स लाइफ है। जी। लेकिन ये जो चीजें हैं, आज हम परेशान क्यों हैं, आज हम व्यथित क्यों हैं, हम दुविधा में क्यों हैं? जानवरों ने अपनी ये चीजें मर्यादा में रखी। आज भी जो घास खाने वाले जीव हैं उनको आप कुछ और नहीं खिला सकते, और जो नॉनवेज खाने वाले, मतलब जो हिंसक जीव हैं, उनको आप घास नहीं खिला सकते। कहते हैं ना, शेर कितना भी बूढ़ा हो जाए घास नहीं खाता। तो वो जो चीज है ना, वो उन्होंने अपनी मर्यादा नहीं छोड़ी। आप जानवरों के एक नियमित समय पे सोते हुए देखेंगे, पक्षी सुबह उड़ते हैं, शाम को वापस चले जाते हैं। कितनी फिक्स साइकिल उस पे सिस्टम में काम करते हैं। और उनकी सेक्स लाइफ भी एक प्रजनन की क्रिया है। मतलब वो परमपिता परमेश्वर ने जो प्रजनन की उन्होंने क्रिया दी है, उसके द्वारा वो प्रजनन को बढ़ाते हैं, बिना मोह माया के। पैदा करते हैं, उनको बड़ा करते हैं और छोड़ देते हैं। भय, उनको भी एक लिमिटेड समय का भय होता है। एक लिमिटेड समय का भय होता है कि इस चीज का है, इस चीज का। हमारी तो ना आहार हमारे कंट्रोल में है, ना हमारा व्यवहार हमारे कंट्रोल में है, ना निद्रा कंट्रोल में है। समाज किस तरफ जा रहा है वो ईश्वर ही जाने। उसी तरह भय है, हम हर चीज से डरने लग गए हैं। तो ये जो भय हमारे जीवन में उतर गया, तो त्योहारों के समय का भय या तंत्र का भय, ये उसी भय का एक पार्ट है। ओके। और ये पुराने समय से चला आ रहा है कि चौराहा क्रॉस करते समय ध्यान रखिए, खुले बाल मत रहिए, पीरियड्स के दिनों में बाहर मत जाइए। मैं बहुत बेबाक बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि कुछ मेरे शब्द आपको या लोगों को अजीब लगे, बट सत्यता यही है। हमने मर्यादाओं को तोड़ना शुरू कर दिया है, हम नियमों को तोड़ना शुरू कर दिया, तो भय बढ़ता चला गया। त्योहारों पे, और वैसे भी ये हमेशा से देखा गया है कि अमावस, पूर्णिमा, चौदस, त्रयोदशी, कुछ ऐसी तिथियां होती हैं जब प्रकृति में भी परिवर्तन होता है और तंत्र मंत्र यंत्र की दुनिया में भी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। ओके। तो ये बात सत्य है कुछ हद तक कि दिवाली या अमावस के आसपास कुछ क्रियाएं की जाती हैं। जी। पर वो सबके लिए होती है ऐसा नहीं है। तो इस टाइम बोथ नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों टाइप के तंत्र एक्टिव होते हैं, या दोनों टाइप की एनर्जीज एक्टिव रहती हैं? देखिए, इस बात को इस तरह से समझिए कि एनर्जी है, पॉजिटिव भी होगी तो नेगेटिव भी होगी। Okay. अगर यहाँ रोशनी है तो कहीं अंधेरा भी होगा। जी। उसी तरह जो क्रियाएं भी हैं, ये पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी हैं। जिसको जो चाहिए वो मिल जाता है, जो कर रहा है उसको वैसा फल मिल जाता है। जी। आप पॉजिटिव करिए पॉजिटिव फल, नेगेटिव फल तो नेगेटिव फल। पर हाँ, क्रियाएं होती हैं और बहुत से तांत्रिक पीछे हुए हैं या आज भी वीरानी जगहों पे हैं, तो
हर तरह की क्रिया करने में सक्षम रखते हैं, चाहे वो मारण हो, चाहे मोहन हो, चाहे स्तंभन हो, चाहे उच्चारण हो, चाहे वशीकरण हो, किसी भी तरह की क्रिया हो, वो सक्षम है इस बात को करने के लिए। जी, जैसे कि अब दिवाली आने वाली है तो लोगों को क्या सेफ्टी रखनी चाहिए, मतलब किसी नेगेटिविटी से बचने के लिए, या जैसे कोई बिजनेसमैन है, कोई घरेलू लोग हैं, तो अपने को नेगेटिव तंत्र से बचने के लिए क्या सेफ्टी क्या रखनी चाहिए? सेफ्टी के लिए बेसिक प्रिंसिपल है, चाहे वो दिवाली का समय हो या पूरा साल हो। ओके। दूध से बनी हुई चीजें अगर बाहर से ट्रैवल कर कर आ रही हैं तो ना खाएं। ओके। चौराहा क्रॉस करते समय ध्यान रखें। जी। और प्रसाद है किसी मंदिर से, इन दिनों में प्रसाद अगर मिलता है तो उसको थोड़ा ग्रहण करने में अवॉइड कर सकते हैं आप। जी। और किसी को अपना माथा या टीका, अपना थर्ड आई ना छूने दें। और टीका ना, जैसे टीका लगवाते हैं हर जगह पे, बाहर भी खड़े होते हैं मंदिर में, उन चीजों से थोड़ा सा बचें। ओके। टीका ना लगाने दें। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो आप ध्यान रख के अपना बचाव कर सकते हैं। सबसे पहली बात है, जो सबसे बड़ा काम करना है, अंदर डर नहीं रखना है। जी। ये भय नहीं रखना कि कोई मुझ पे कुछ कर सकता है। ओके। आपने जिस दिन मान लिया उस दिन हो जाएगा, जिस दिन नहीं मानोगे तो नहीं होगा। एक छोटी सी स्टोरी आती, कहीं पुरानी मैंने पढ़ी थी, कि एक किसान अपने घर की छत की रिपेयरिंग कर रहा था, तो उसको कुछ चुभा और वो रिपेयर करते करते उसने रिपेयरिंग कर दी। रिपेयरिंग करने के बाद जब अगली बरसात आई और फिर वो रिपेयरिंग के लिए छत पे चढ़ा, तो उसने देखा कि उसी रस्सी में एक सांप बंधा हुआ है। तो उसको लगा कि हाय राम, सांप ने काट लिया, और उसकी डेथ हो गई। तो मैं, हमारे साइकोलॉजी में, हमारे मन में ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है वो अलग विषय है, पर भय जो है पहले हमारे इमोशंस में, तो हमें उस पर कंट्रोल करना है। अगर आपने उसको डर को जीत लिया तो फिर ठीक है, मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम खुद ही नेगेटिव हैं या डरे हुए हैं या अपनी एनर्जी पहले कमजोर लेके बैठे हैं, तो सामने वाला जरूर हावी तो होगा। सर, आप अगर घर का दरवाजा खुला छोड़ के सोएंगे और चोर चोरी करेगा तो गलती किसकी है? आपकी है कि चोर की है? आपने वेलकम का बोर्ड लगा रखा है, तो ये तो आपको देखना पड़ेगा ना। और ये तो आपने सावधानियां भी बताई हमें, दिवाली क्या सावधानियां करनी है, और क्या रेमेडीज हैं दिवाली के लिए सिर्फ तंत्र से बचने के लिए, नेगेटिविटी या तंत्र जो दूसरे लोग कर रहे हैं हमारे लिए, उसके बचने के लिए क्या रेमेडीज कर सकते हैं हम लोग? पवित्रता का ध्यान रखें, साफ सफाई रखें, जी। अपना शरीर शुद्ध रखें। और इस समय जुआ, शराब, इन सब चीजों का बहुत प्रचलन होता है, इनको अवॉइड कर सकें। ओके। दूसरों के घरों से आई हुई चीजों को ना खाएं। कोई भी एक मंत्र पकड़कर उस मंत्र की, मतलब एक मंत्र की साधना कर सकते हैं, या अपने प्रोटेक्शन के लिए मंत्र का जाप कर सकते हैं। कुछ नहीं तो तेज वॉल्यूम में हनुमान चालीसा या दुर्गा चालीसा या कृष्ण चालीसा या काली चालीसा सुन सकते हैं। ओके। उससे आपका इतना ही काफी होता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि जहाँ कांटा चुभा है वहां सुई का ही काम होगा, वहां तलवार थोड़ी चलानी होती है। जी। कि हम बड़े बड़े अष्टक, हनुमान और अनुष्ठान करने बैठ जाएं और पता चले कि जितना वो नहीं है और उससे ज्यादा हम डर के मारे हमने अपना नुकसान कर लिया। ये तो है जी। तो ये तो सही तंत्र की बात। और जब एक कॉमन मैन की बात आती है, तो दिवाली पे कॉमन मैन क्या विधि विधान अपनाए, किस तरीके से पूजा करे, क्या सही तरीका, क्या सही होता है? दिवाली एक ऐसा वक्त है कि जी हर व्यक्ति छोटा मोटा कुछ भी करके या बड़ा उपाय करके अपने जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। जी। तो दिवाली जो है एक उत्सव है। ओके। और उत्सव आता है हमारे जीवन में खुशियों के लिए। जी। तो दिवाली के लिए तो सबसे पहले आप अपने घर की सफाई करें, पहला नियम। 6 महीने से पुराने जो कूड़े कबाड़ आपने इकट्ठे कर रखे हैं, जो चीजें आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उनको डिस्कार्ड करें। ओके। ये बेसिक कॉमन मैन के अच्छा। बता रहा हूँ। बहुत सालों से पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान है वो अपने घर से बाहर निकाल लें, जूते चप्पल निकाल कर दे दें, कपड़े निकाल दें, जितने यूज के हैं घर को खाली करें, सांस लेने दें। तो पहला तो ये काम करिए, अपने पूरे घर की अच्छी तरह से साफ सफाई कराएं। व्हाइट वॉश करा सकते हैं तो व्हाइट वॉश करा लें, घर का हर एक कोना साफ कर लें। ये बेसिक रूल एक कॉमन मैन के हो गए। इसके साथ ही उत्सव की तैयारी करें। उत्सव में दिवाली का जो पर्व है वो 5 दिनों का होता है। ये धनतेरस से शुरू होता है और भैया दूज तक चलता है। जी। तो धनतेरस त्रयोदशी के दिन, फिर 14 का दिन होता है, फिर आप जिसे आप छोटी दिवाली या यम द्वितीया या यम चतुर्दशी भी कहते हैं। जी। फिर दिवाली होगी, फिर गोवर्धन पूजा होगी और फिर आपका भैया दूज होगी। जी। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक उपाय बताता हूँ लोगों को कि आप धनतेरस के दिन से ही तब एक लाल रंग की चौपाटी ले लें, मतलब एक चौकोर लकड़ी का जो बजोटा होता है उस पर ले लें, उस पर लाल कपड़ा बिछा लें। जी। और 5 मूर्तियां, 5 या 7 जैसी आपकी श्रद्धा और शक्ति हो, उस पर स्थापित कर लें। इसमें सबसे पहले तो गणेश, लक्ष्मी, कुबेर जी की, हनुमान जी की, भैरव जी की, और अगर पॉसिबल है तो नरसिंह जी की, गोवर्धन जी की, जैसे आपकी सुविधा हो उस हिसाब से 5 या 6 मूर्तियां आप अपने लिए स्थापित कर लें, या सरस्वती जी की
कर ली। ये मूर्तियां आप ले आए बाजार में, आपको आसानी से मिट्टी के मिल जाएंगी और आप इनको स्थापित कर लें। तो स्थापित करने के बाद वहीं पर 7 अनाज की, मतलब 7 जो साबुत अनाज होते हैं उनकी ढेरी बना लें, उस पर एक दिया स्थापित कर लें। अगर अखंड जोत की प्रोबेबिलिटी है आपके पास तो आप अखंड जोत कर लें। अगर अखंड जोत की प्रोबेबिलिटी नहीं है तो आप देसी घी का या तिल का दिया जला लें, उससे अभी आपका काम चल जाएगा। और मेरी बेस्ट एडवाइस ये होगी कि एक देसी घी का दिया जलाएं, एक सरसों के तेल का दिया जलाएं। देसी घी में थोड़ा सा हल्दी डाल दें और सरसों के तेल में थोड़ा लौंग डाल दें। देसी घी का दिया सीधे हाथ को रखें और सरसों के तेल का दिया बाएं हाथ को रखें और इसको जलाएं। जो अलग अलग मंत्र हैं, जैसे त्रयोदशी के दिन धन्वंतरी जी का मंत्र है, जो लोग अकल साइंस से जुड़े हुए हैं, जो मेडिकल साइंस से जुड़े हुए लोग हैं, या जिनके घरों में बीमारियों का कुछ हुआ है, उस दिन वो धन्वंतरी जी के मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। जिनको धन्वंतरी जी का मंत्र चाहिए, जो नीचे नंबर दिया है उस पर आप पर्सनल मैसेज करके आप नंबर ले सकते हैं। वो धन्वंतरी जी का मंत्र आप ले लें। उस दिन आप कुबेर जी को स्थापित करके कुबेर जी की साधना कर सकते हैं। और उसके अगले दिन जो है फिर आप यम का दिया जलाएं घर के बाहर। जब घर के सारे सदस्य आपको वापस आ जाए तो घर के बाहर एक चौमुखा दिया जलाएं जी। फिर दिवाली की पूजा आपकी घर का रीति कुल जो भी है वो पूरे विधि विधान से रीति कुल से करें। गणेश लक्ष्मी की पूजा करें, सरस्वती जी की पूजा करें। लेखनी की पूजा होती है, उस दिन से बहुत सारे लोग बही खाता बनाते हैं, लाल रंग की किताब लेके उसमें स्वास्तिक बना के बही खाता शुरू करते हैं, न्यू फाइनेंशियल ईयर की बिगिनिंग करते हैं। पुराने आज भी जो हमारे बनिया ब्राह्मण परिवार हैं वहाँ पे आज बही खाता लिखा जाता है, तो दिवाली के दिन से शुरू किया जाता है। उसके अगले दिन गोवर्धन पूजा होती है, गोवर्धन पूजा का आप करें और उसके दिन फिर वही दूज होता है। तो इन 5 दिनों में आप 5 तत्वों की या 5 देवताओं की साधना कर सकते हैं। लेकिन ये 5 दिन जो है आप नियम और संयम से करें, मतलब बहुत एक्साइटमेंट में ना रहें और बहुत धीरज और धर्म के साथ अपने जीवन को जिएं। और कोई भी मंत्र ले लें, चाहे गणेश जी का ले लें, धन्वंतरी जी का ले लें, या आप कुबेर जी का मंत्र ले लें, उसकी साधना करें। छोटे छोटे मंत्र होते हैं, एक लाइन के होते हैं, जैसे गंगनपते नमः, ठीक है। अब इससे और बड़े मंत्र हैं जो तांत्रिक विशेष मंत्र है, जिनको चाहिए वो मैं दे दूंगा और आप वो मंत्र को साधना करें। 11 माला, 3 माला, 5 माला, जितनी श्रद्धा है, ये 5 दिन आप ये प्रयोग करें और उससे आपको जीवन में एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा। 5वें दिन जो है आप ये अनाज जो है वो पक्षियों को डाल दें। मूर्तियां घर में स्थापित करनी हो, अगर आपने करनी हो तो आप पूरे साल मेंटेन कर सकते हैं तो करें, नहीं तो बहते जल में प्रवाहित कर दें। और या वैसे नियम तो ये है कि आप 1 साल रखें, अगले साल जब नई मूर्तियां लाए तो इनको प्रवाहित कर दें जी, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे उपाय मैं आगे आपको बताता रहूंगा जी। तो गुरुजी, जैसे हमने लास्ट पॉडकास्ट किया था तो आपने समझाया था जितनी भी चीजें हमारे अराउंड चल रही हैं वो तंत्र का कुछ ना कुछ पार्ट है। कोई भी हम मंत्र करते हैं, कोई भी प्रोसीजर, कुछ भी सनातनी चीजें करते हैं, सब में तंत्र का पार्ट होता है। तो क्या ऐसा पॉसिबल होता है कि जो देवी देवता हैं, जैसे अभी दिवाली आ रही है, लक्ष्मी माता है, देवी देवता और देवी देवता भी हो गए, तो इनको भी तंत्र के अकॉर्डिंग भी हम मना सकते हैं, खुश कर सकते हैं? हाँ, इस समय बहुत सारी साधनाएं होती हैं। जैसे अगर दिवाली पे लोग अप्सराएं साधना करते हैं, गंधर्व साधना करते हैं, यक्ष साधना करते हैं। अगर हस्त नक्षत्र से शुरू किया हुआ तो पंचांगुली साधना है, वाराही है, मातंगी है, 10 महाविद्या की साधनाएं हैं। बहुत सारी साधनाओं का संकल्प आप इस समय उठा सकते हैं, जो आप पूरे साल कर सकते हैं या 6 महीने या 40 दिन का ले सकते हैं। शाबर मंत्रों को सिद्ध करने के लिए समय बहुत अच्छा समय है, आप कर सकते हैं, शाबर मंत्रों को कर सकते हैं। सात्विक प्रयोग, तामसिक प्रयोग, राजसिक प्रयोग, तीनों प्रयोगों के लिए दिवाली का जो समय है, अगर वास्तविकता में मुझसे पूछो तो ये श्राद्धों का जो अमावस है ये खत्म होता है, मतलब नवरात्रि शुरू हो जाती है तो नवरात्रों से लेकर दिवाली तक, अमावस से अमावस तक का जो टाइम होता है, आप इस पूरे ड्यूरेशन में तंत्र मंत्र यंत्र की साधना कर सकते हैं जी। मैंने पहले भी शायद आपको बताया होगा कि जो जब देवशयनी एकादशी होती है और देव उठनी एकादशी होती है, इसके बीच का जो 4 महीना होता है, इन 4 महीनों में जो होता है ना, आप अपनी साधना के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए चतुर्मास भाग गया है इसको, अगर आपने सुना होगा तो ये चतुर्मास भाग गया है। जैनिज्म में भी मानते हैं और हमारे सनातन हिंदू धर्म में भी चतुर्मास माना जाता है। इसके पीछे 2 रीजन थे, एक साइंटिफिक रीजन है और एक स्पिरिचुअल रीजन है। साइंटिफिक रीजन ये है कि 4 महीने जो होते हैं बारिश के होते हैं जी। बारिश में निकलेंगे, कीड़े मकोड़े काटेंगे, सांप काटेंगे, आपको नुकसान हो सकता है, बाहर निकलने पे जीव जंतु हैं, आप अपने घरों में रहें,
मतलब किसी भी तरह प्राकृतिक आपदा आ सकती है, तो आप अपने घरों में स्थिर रहें, ज्यादा ट्रैवल न करें। साधु संतों को भी चतुर्मास में एक जगह स्थित रहना पड़ता है। संकल्पों में अपनी साधना के लिए दिया जाता है, उनको बाहर भ्रमण अलाउ नहीं होता, बॉर्डर क्रॉस करना अलाउड नहीं होता, बहुत सारे नियम होते हैं, शेविंग करना अलाउड नहीं होता है। Okay. तो ऐसे चतुर्मास के बहुत सारे नियम होते हैं। तो वो चतुर्मास माना जाता है। अब इसी चतुर्मास में आपका सावन आएगा, फिर उसके बाद आपका गणेश उत्सव आता है, फिर श्राद्ध पक्ष आता है, फिर नवरात्रे आते हैं। आप टेक्निकली देखिएगा, नवरात्रि आएंगे, नवरात्रों के बाद फिर आपकी दिवाली आ जाएगी, दशहरा, दिवाली, है ना, और उसके बाद देव उठनी एकादशी आ गई। तो जब भगवान विष्णु सोते हैं और भगवान विष्णु उठते हैं, तो उसके बीच में 4 महीने की अलग अलग रूल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग शक्तियों को दी गई है, और वो शक्तियां उस को परफॉर्म करती हैं। ये इसलिए बनाया गया कि हम बाकी सभी देवी देवताओं को भी उतना ही मान सम्मान आदर दें और उनको उतना ही प्रेम करें। ओके, ठीक है। एको अहम बहुशामी, भगवान ने जब ये शरीर बनाया, ये सृष्टि बनाई, तो उन्होंने बोला मैं एक हूं और मैंने अपने से बहुत बना ली। एको अहम बहुशामी। तो हमें अलग अलग शक्तियों की साधना करने के लिए पूरा एक नियम मिलता है जी। आपने नवरात्रि करिए, आप गणेश उत्सव करिए, में गणेश जी की स्तुति कर लीजिए, श्राद्ध पक्ष में आपने श्राद्धों का पितरों के लिए कृष्ण ने कर लिया। तो ओवरऑल मिला के 4 महीने आपके इंटरेस्टिंग हो जाते हैं, आप आपकी साधना शक्ति और सामर्थ्य के लिए होते हैं, और 8 महीने आप अपना संसार करते हैं। तो ये 4 महीने में या तो अपने ऊपर कंसंट्रेट करके अपनी पॉजिटिविटी बढ़ाएं, अपने अट्रैक्शन बढ़ाएं, मनी बढ़ाएं, या टाइम पास करके किसी का बुरा करने के लिए तंत्र करें। हाँ, तो ये जो लोग काला जादू करें। हाँ, तो जो लोग दूसरे पे कर रहे हैं, हाँ, बिना बात के या दुश्मनी में किसी भी रीजन से कर रहे हैं, तो क्या उनके ऊपर भी कुछ रिवर्सल आता है? आपने वो कैनवस की बॉल से क्रिकेट खेला है? टेनिस बॉल जो हाँ जी, हाँ जी। जितनी तेजी से वार होते हैं, तेजी से वापस आती है। हाँ। तो वही नियम है तंत्र का। आप जिस तरह का तंत्र करोगे वैसा ही आपका है। अच्छा। आप नीम का पेड़ लगाओ, नीम का नीम होगा, आम का पेड़ लगाओगे तो आम होगा। तो बुरा करने वाली शक्तियां बुरी ही होती हैं। अब बहुत सारे लोग पर्ण पिचाशनी हैं या शैतानी शक्तियों की पूजा करते हैं। आजकल आपने बड़ा वर्ड सुना होगा, इल्लू बनाती। हाँ जी। हाँ, अभी आपने एक बड़ा कॉमन वर्ड हो गया सीक्रेट सोसाइटीज। हाँ जी। और हमारे यहाँ भी बहुत सारे ऐसे फोरम्स बने हुए जो डराने के सब्जेक्ट्स हैं। ये सब कुछ सही है, सब कुछ है, और सबको मैं मानता हूँ, सब है, सब सिद्ध है जी। परंतु उससे हर व्यक्ति तो नहीं है ना। चाइनीज वाला व्यक्ति चाइना वो देखेगा, जापान वाला जापान, रशिया वाला रशिया, जो जैसा है वो वैसा देखेगा ना। आपने पीले रंग का चश्मा लगा के दुनिया देखोगे तो पीली तो दिखेगी ना। तो आप इन चक्करों में ना पड़कर आप एक पॉजिटिव चीज पे काम करो। तो जो बुरी शक्तियां काम करती हैं, ऐसा नहीं करती हैं, भूत प्रेत, जिन जिन्नात, पिशाच, ब्रह्म राक्षस, खफीश, बहुत सारे पानी के भूत, इसके वो अलग अलग शक्तियां हैं। ये भटकती आत्माएं हैं जो जहां निवास करिए उसको एक नया नाम दे दिया गया। और इसके अलावा आपने वो सुना होगा बौना, 1.5 फुटिया बौना, बहुत नाम सुना होगा। तो ये सब चीजें एग्जिस्ट करती हैं। ओके। ये प्रकृति है। इतना बड़ा 84 लाख योनि में तो ये भी एक योनि है। अच्छा, स्टोरीज नहीं है, एक्चुअलिटी में है, योनि है। ओके। पर उस योनि का आपसे क्या लेना देना? आप क्यों उसके दुनिया में जा रहे हो? आप जाओगे तो आप परेशान होगे। ओके। तो हर चीज का प्रॉफिट और नुकसान, लॉस होता है। हर चीज जो होती है उसके पीछे एक कारण होता है, और उस कारण को समझे बिना अगर आप करोगे तो फिर नुकसान तो होगा ही। तो इसलिए जो बुरे काम करने वाले लोग हैं, मैं ये नहीं कहता कि भैया आप सही हो या गलत हो, परंतु मैं ये कहता हूँ जो बुरा कर्म करता है, जिसकी जैसी नियति होगी, अगर बुरा कर्म करोगे तो बुरा तो होगा ही। मेरा बहुत रिसर्च है इस सब्जेक्ट पे कि अगर आप देखोगे वाइडली, तो जो लोग हैं इस अकल्ट साइंस में, वो बहुत परेशान होते हैं अपने ओल्ड एज में, या अकाल मृत्यु के कारक होते हैं, या बहुत बुढ़ापा या जीवन बड़ा कठिन में गुजरता होगा एंड में। क्यों गुजरना है? क्योंकि वो सही टाइम पे सही कार्य नहीं करते। तो क्या ऐसा भी पॉसिबल है जैसे तंत्र में कोई हमें, जैसे आपने बताया कि किसी का बुरा तो करना नहीं है, बट कोई हमारा बुरा कर रहा है, जैसे फिजिकली बुरा कर रहा है, कोई हमें धमका रहा है, कोई वैसे नुकसान पहुंचा रहा है, क्या हम तब तंत्र का सहारा ले सकते हैं किसी को डाउन करने में? क्यों नहीं कर सकते आप? मैं ये थोड़ी कहता हूँ कि गांधी जी बनो हमेशा, सुभाष चंद्र बोस की जरूरत है भाई। कोई आपकी गाद में थप्पड़ मारा, आप ही मारो, किसने मना किया है आपके? अगर कोई आप पर क्रिया कर रहा है तो आप बगलामुखी करो, बगलामुखी करा तो प्रत्यंगिरा करो, प्रत्यंगिरा करा तो फिर प्रत्यंगिरा करो। आप ये सामर्थ्य तो आप जवाब दीजिए। वो आपने अगर देखा होगा, बड़े मजे की बात है, लोकल ट्रकों के पीछे लिखा है ना, बजा और निकल फौरन, दम है तो आगे निकल के दिखा। तो अगर आप में दम है तो आप
आप उस पर क्रिया का जवाब दीजिए ना, आपको किसने मना किया है? अच्छा। तंत्र सीखने सिखाने वाले बहुत लोग हैं, जिसको जो सहायता चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। आप सीखिए। अगर कोई आपको नुकसान पहुंचा रहा है तो ठीक है, धर्मो रक्षति धर्म, आप धर्म की रक्षा के लिए कुछ भी करें यार, मैं आपके साथ हूँ। पूरी तंत्र की फैकल्टी, मेरे जैसे नहीं, हजारों में से बड़े बड़े लोग जो तंत्र हैं, तंत्र जानने वाले लोग हैं, छोटे लोग हैं, अगर आप मदद के लिए जाएंगे तो आपकी मदद करेंगे, ऐसा नहीं है। धर्मो रक्षति धर्म, धर्म आप धर्म की रक्षा के लिए करें, आप अपने परिवार की रक्षा के लिए करें, अपनी रक्षा के लिए करें। आप तंत्र का सहारा ले, किसने मना किया है? ओके। मैं सिखाऊंगा आपको तंत्र, आप सीखिए। तो हर चीज में यूज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं साहब। आप सुबह से लेके रात को सोने तक और जन्म से लेकर मृत्यु तक तंत्र का प्रयोग आप कहीं भी करिए और बिंदास करिए। हाँ जी। किसने मना किया आपको? अब देखिए, न्यूक्लियर वेपन तो हमारे पास भी है ना। अगर नहीं था तो क्या होता? रात दूसरा आदमी घर में क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो विषहीन दंतहीन सरल हो। तो सांप होता ना, अगर उसको जहर हो जी। तो लोग इज्जत करते हो ना, हर आदमी पत्थर मारेगा। हाँ। तो क्या फायदा? आपके पास तंत्र है, आप कीजिए। जी। कोई आपको कर रहा है, आप दुगना करिए। मैं मदद करता हूँ आप। तो ऐसा नहीं कि अगर आपको बुरी कोई शक्ति कर रहा है तो आप भी बुरा कर सकते हैं, आप करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वो पॉइंट ही कि शुरुआत मत करिए बेफजूल में ऐसे बेफजूल में नहीं। ये मैं ट्राई कर रहा था। जैसे मेरे एक स्टूडेंट मुझसे तंत्र सीख के गया और फिर कुछ दिन बाद फोन आया कि गुरुजी आपने जो वो सिखाया था काम नहीं कर रहा। मैंने कहा क्यों? कह रहा है कि मैं आपके ऊपर पिछले 6 महीने से कर रहा हूँ अब वो प्रयोग नहीं हो रहा है। मैं कहा बेटा मैं ही मिला था तो ये चीज है। अब जी। तो गुरुजी, जब आपके पास लोग सीखने आएंगे तब की देखेंगे, मगर जो पॉडकास्ट देख रहे हैं, जो प्रोग्राम देख रहे हैं, उनके लिए इस बार दिवाली पे कुछ ऐसे तंत्र के प्रयोग तो बताएं कि मतलब जो लोगों की बेसिक नीड है, जैसे करोड़पति बन जाना, बहुत सारा पैसा आ जाना, बहुत अच्छा अट्रैक्शन हो जाना, कि लोग अट्रैक्ट हो उनसे, हर चीज मतलब खुश रहें घर में सुख समृद्धि आए। बहुत बढ़िया सवाल है बहुत, और मुझे कोई वो नहीं है, बहुत प्रसन्नता होगी इस बात का जवाब देने में। जी। अब जैसे त्रयोदशी है, जी। उस दिन से आप एक स्फटिक की माला ले लें जी। और कुबेर जी का यंत्र और कुबेर जी की मूर्ति स्थापित कर लें। जी। और कुबेर जी का जो मंत्र है वो आसानी से उपलब्ध है, नहीं है तो आप मुझसे मांग सकते हैं। मैं ऐसे पॉडकास्ट पे मंत्र बताना सही नहीं होता। ओके। और जो लोग बताते हैं वो ईश्वरी कृपा देखें वो, बट क्योंकि ये तंत्र में थोड़ी गोपनीयता मर्यादा रखनी पड़ती है। जी। तो जिनको मंत्र चाहिए, जो डिजर्विंग है, वो मंत्र ले सकते हैं, कभी मनाही नहीं है। और तो वो मंत्र लेके 11 माला आप 5 दिन तक करें, फिर आप देखिए कैसे फ्री फ्लो आता है। एक तो पहला उपाय हो गया। दूसरा, इन चांदी का बड़ा ताबीज ले लें, उसमें कुछ चीजें इकट्ठी कर लें, जैसे सांप की केचड़ी, जी। मोर पंख, एक रुद्राक्ष का दाना छोटा, एक तुलसी का दाना छोटा, घिसा हुआ चंदन। ओके। चंदन घिस लें, ये सारा सामान लेकर उस ताबीज में कर लें। जी। और उस ताबीज को त्रयोदशी के दिन स्थापित कर लें, मतलब वो जगह पे रखकर। और फिर गणेश जी का मंत्र या भगवान श्री कृष्ण का मंत्र, जो 2 वशीकरण के मंत्र हैं, दोनों वशीकरण के मंत्र आप, गणेश जी का भी एक वशीकरण का मंत्र है और भगवान श्री कृष्ण का भी वशीकरण का मंत्र है। दोनों वशीकरण के जो मंत्र हैं उसकी 11, 27 जो भी आपका सामर्थ्य है उतनी माला करें और उस ताबीज को आप धारण कर लें पूरे साल। ओके। आप जहां जाएंगे आपको सर्वत्र विजय मिलेगी। ओके। आपके घर में पैसों का बहुत अकाल है तो एक चांदी की डिब्बी ले लें, उसमें कॉपर का यानी तांबे का एक चौकोर टुकड़ा काटे, उससे छोटा चांदी का टुकड़ा ले लें, उससे छोटा एक सोने का टुकड़ा ले लें। एक के ऊपर एक रख के उस डब्बे में रख दें, उसमें शहद और इलायची भर के केसर का दाना डाल दें। जी। इसको स्थापित करके लक्ष्मी दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी को अर्पित कर दें। ओके। अर्पित करने के बाद वहां पे माँ लक्ष्मी का मंत्र जो है वो आप बैठकर वहां पे चैंट करें। उसके बाद ये डिब्बे उठाकर सील कर दें और सील करके अपने लॉकर में रखें, और फिर देखिए आपका लॉकर कभी खाली नहीं रहेगा। ओके। एक उपाय ये कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है दिवाली के दिन क्या कर सकते हैं कि आप एक अगर साहित्यकार हैं, आप कवि हैं, पॉलिटिशियन हैं, तो एक नया पेन लेकर आए, सुनहरे रंग का पेन ले आए और उसमें काली और नीली इंक नहीं होनी चाहिए बस। ओके। उसके अलावा कोई भी इंक ले लें, इंक पेन लेकर आए, ठीक है। उस लेखनी से आप शिम जो वर्ड है SHREEM शिम, इसको 108 बार लिखें। 108 बार लिखने के बाद उस पेन को वहां रख दें और अगले 24 घंटे तक उस पेन को न छुएं।
ओके। मतलब ढक्कन बंद करके रखे, बहुत सारे लोग हैं ढक्कन खुला रखे हैं बंद करे, मैं पहले ही बता दूं बंद करके उसको रखना है। जी। भैया दूज के दिन उसको उठाकर अपने पास रखे और अपनी जेब में हमेशा रखे, पूरे साल आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो लोग ब्यूरोक्रेट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, ट्रांसफर प्रमोशंस के इश्यूज हैं, वो त्रयोदशी के दिन से लेकर रात के 12 बजे, मतलब एग्जैक्टली 12 बजे से 5 मिनट पहले तैयारी कर ली, एक घर में पीपल का पेड़ ले आए जी। उसके नीचे पंचमुखी हनुमान की मूर्ति या फोटो स्थापित करें, वहां बैठकर पंचमुखी कवच या एक मुखी हनुमान कवच दोनों का पाठ करें और 5 दिन करके वो पीपल का पेड़ किसी जंगल में या किसी नर्सरी में लगवाएं और उसकी नर्चर करने की व्यवस्था करें और मूर्ति अपने मंदिर में स्थापित कर लें। आपकी ब्यूरोक्रेसी लाइफ में, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ में, अगर आप जज हैं, आप लॉयर हैं, आप सरकार से जुड़ी हुई कोई काम करते हैं, आपको कोई भी परास्त नहीं कर सकता, आप सर्वत्र विजय आपको मिलेगी। ये वो टोटके हैं जो आप कभी भी कर सकते हैं। एक जैसे शादी नहीं हो रही, विवाह की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप बृहस्पतिवार के दिन 1.25 किलो चने की दाल और 1.25 किलो गुड़, 5 बृहस्पति वीरवार सांड को खिला दें, नंदी जी को खिला दें। शादी किसी भी प्रकार की रुकी हुई शादी की समस्या होगी तो आपकी शादी हो जाएगी। ये उपाय आपको दिवाली के पास से शुरू करना है। अच्छा, ठीक है, तो ये छोटे से उपाय करिए, आप देखिए आपको ट्रांसफॉर्मेशन मिलता है। और घर की सुख समृद्धि के लिए, सुख समृद्धि के लिए नॉर्थ ईस्ट में, घर के नॉर्थ ईस्ट में एक मिट्टी का कलश ले लें, ओके, उसमें एक हल्दी की गांठ, एक चांदी का सिक्का, जी, थोड़े से केसर के दाने, अगर केसर डालना तो डाल दीजिए, डालकर उस पर एक लाल कपड़ा बांधकर उसको एक नारियल रखकर स्थापित करते हैं। और वो नारियल हर, मतलब उस नारियल का जो आपका कलश है और जो नारियल है, हर पूर्णिमा के दिन जी, आप उसको बदलते रहें, पूर्णिमा और अमावस बदलते रहें। आप देखिए आपके घर में कंटिन्यूअसली फ्लो चलता रहेगा, सुख शांति रहेगी, समृद्धि रहेगी। आप ऐसे कंटिन्यूअस पैसा 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 आता रहेगा आपकी जिंदगी में, आपके फ्लो रुकेगा ही नहीं। मतलब वो कहते हैं ना, काला चोर आगे दिया पैसा पता ही नहीं चलता। आप नॉर्थ ईस्ट में रखिए, अमावस और पूर्णिमा के दिन उसको पानी को बदलते रहिए, नारियल प्रोवाइड कर दिए, नया नारियल ले आइए और आप देखिए वो चांदी का सिक्का और हल्दी की गांठ वो उसी में पड़ी रहेगी जी, उसको चेंज मत करिएगा। वो अगली साल दिवाली के दिन वो चांदी का सिक्का अपने पर्स में रख लीजिए और नया सिक्का डाल दीजिए। जी, तो ये प्रयोग आप करके देखिए, जी, ये बहुत अच्छे और गोपनीय तांत्रिक प्रयोग है। ये तो तुम्हारे लिए मेरा प्यार है जो मैंने उपाय बता दी, वरना तो ये उपाय ढूंढते रह जाओ। जी। तो थैंक यू सो मच गुरु जी। इस बार दिवाली पे जो डर था तंत्र को लेके कि हमारे ऊपर कुछ हो जाएगा या ऐसा कुछ हो जाएगा, क्योंकि दिवाली के टाइम लोग सहम ही जाते हैं ऑब्वियसली, तो इस बार ये सारे डाउट्स ये भी क्लियर करे और दिवाली में पैसा कैसे अट्रैक्ट करना है, खुश कैसे रहना है, अपने अंदर की पॉजिटिविटी कैसे अट्रैक्ट करनी है, वो आपने तंत्र के माध्यम से आज सारी चीजें बता दी हैं। ये तो तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद है कि तुम्हारा प्रेम मुझे यहाँ खींच के लाता है और तुम्हारे बहाने कुछ समाज सेवा, जन सेवा हो जाती है। तो सभी जो दोस्त मित्र से दर्शक इसे देख रहे हैं इस पॉडकास्ट को, उन सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके घर में शुभ हो, मंगलमय हो, खूब कृपा बरसे और खूब प्रेम बरसे, धन की वर्षा हो और आपके घर में जो धन है वो धर्म में लगे और धर्म की स्थापना हो, सनातन धर्म का जय हो। ये जो उपाय जिनके घरों में होगा, जिनके घरों में सुख शांति आएगी, और उसके लिए तुम्हें भी बहुत सारा आशीर्वाद, साधुवाद। ईश्वर तुम्हें खूब तरक्की दे, समृद्धि दे और तुम्हारे बहाने, तुम्हारी वजह से, जो तुम्हारे निमित्त से जो सबका कल्याण हो रहा है, और उसके लिए ईश्वर की कृपा है, सबका कल्याण, सबका मंगल हो। तो दिवाली की पुनः शुभकामनाएं। दिवाली को सावधानी से मनाएं। दिवाली एक उत्सव है जिंदगी जीने का। दिवाली एक उत्सव है जीवन में परिवर्तन का। ये नशा, शराब, जुआ और सट्टा खेलने का समय नहीं है, ये धर्म की समय है। तो इस समय दिवाली में नशा, शराब और सट्टे से बचें, सांस्कृतिक तरीके से दिवाली का उत्सव मनाएं और अपने जीवन में परिवर्तन है। सबका शुभ और सबका मंगल। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। जय श्री राम। राधे राधे।